अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह ताला सब लोग ठीक होंगे। आज जो रेसिपी हम लाए हैं उसका नाम है चिकन कढ़ाई। और उसके लिए जो सामान हमें चाहिए वो कुछ इस तरह है। 1.5 पाव हमने चिकन ली है, ये देख सकते हैं आप। ये 1.5 पाव चिकन है। एक प्याली भर के हमने टमाटर के काट लिए हैं। एक बड़े साइज़ के हमने प्याज लिए। आधी प्याली से थोड़ा थोड़ा सा कम हमारा ये दही है। आधी प्याली हमारा कुकिंग ऑयल है। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। 1 टीस्पून नमक है। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून साबुत धनिया जिसे हमने तवे पे भून के पीस लिया है। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा जिसे तवे पे भून के हमने पीस लिया है। हल्दी 1/2 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। और गरम मसाला पिसा हुआ 1 टीस्पून। और ये हमने चॉप की हुई हमने अदरक है ये। और ये 3 से 4 हरी मिर्चें हैं। तो ये सामान है जो हमें चाहिए। चले आए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, हमने एक पैन जो है चूल्हे पे रख दिया, गैस ऑन कर दिए। और अब मैं इसमें ये कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थोड़ा हीट अप हो जाएगा तो फिर हम इसमें चिकन डाल देंगे। जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ आप बिल्कुल उसी तरह फॉलो करेंगे तो आपकी चिकन कढ़ाई तो बिल्कुल ऐसी ही बनेगी। हमारा ऑयल जो है हीट अप हो गया। अब हम इसमें अपनी चिकन डाल देते हैं जिसे हमने पहले से धो के रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा हमें इसको हीट अप नहीं कर रही क्योंकि फिर वो चिकन बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में चिपक जाती है पतीली में। तो मैं ऑयल मिक्स करूँगी। ये प्याज में डाल दी। ये टमाटर सारे। और हम इसको ऊपर नीचे करके कवर करके रख देंगे ताकि प्याज हमारी और टमाटर टेंडर हो जाए। इसको मैं 15 मिनट के लिए कवर कर रही हूँ। 15 मिनट बाद मैं इसकी कंडीशन देखूंगी। टमाटर टेंडर हो जाएंगे फिर आगे हम प्रोसेस दिखाते हैं। 15 मिनट के लिए चिकन रखी थी कि हमारे टमाटर और प्याज सॉफ्ट हो जाए, टेंडर हो जाए। वो हो गया टाइम। अब ये देखें आप, ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया। मैं थोड़ा इसका पानी ड्राई करूंगी और साथ साथ में ये लहसुन अदरक का पेस्ट और जो जो मसाले इसमें जाएंगे, थोड़ा सा मैं इसका पानी ड्राई कर लूँ। ये देखें आप, बहुत अच्छे टमाटर सॉफ्ट हो गए। ऐसे ही चाहिए थे मुझे। अभी इसमें मसाले नहीं डाले। अब मैं ये पिसी हुई लाल मिर्च, नमक और ये कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी और ये पिसा हुआ गरम मसाला, ये भुना हुआ ज़ीरा, ये साबुत धनिया जिसे हमने भून के रखा था, और थोड़ी सी हम इसमें अदरक डालेंगे और 2-4 हरी मिर्चें। अब मैं इसको अच्छी तरह भून लूँगी।
और अब ये दही भी इसमें चले जाएगा। तो देख सकते हैं आप तमाम चीज़ें, दही का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है कढ़ाई में। अब ये मैं इसको अच्छी तरह भून लूंगी। नमक वगैरह बिल्कुल ठीक है। मैं इसको भूनती हूँ, फिर 5 मिनट बाद में आपको दिखाती हूँ। हमने जो भूना था, अब मैं इसको आपको दिखा दूँ। ये मैंने बहुत अच्छी तरह भून लिया, इसका पानी भी खुश्क हो गया। अब मैं इसको 5 से 10 मिनट के लिए दम पे रख रही हूँ। ये बिल्कुल कढ़ाई जो रेडी है। अब मैं आपको 10 मिनट बाद इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ डिश आउट करके। के लिए दम पे वो टाइम पूरा हो गया। अब देखें आप, बहुत अच्छी तरह गल गई है और ये इसके ऊपर रोगन भी आ गया। तो अब मैं इसको डिश आउट कर देती हूँ और मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखा देती हूँ। ये मैंने डिश आउट कर दी है और इसकी ये फाइनल लुक है। आप देख सकते हैं कि किस कदर खूबसूरत लग रही है देखने में, और उससे ज़्यादा खाने में ये लजीज होगी इंशाल्लाह। ये मेरा आपसे वादा है कि आप ट्राई करें और आप तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेंगे, क्योंकि ये बहुत मज़े की बनती है। और एक बात जो मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को उस नई वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी मिल सके। और अगर कोई रेसिपी आप चाहते हैं कि मैं आपको बना के दिखाऊँ, तो उसके लिए भी आप कमेंट्स करके बताएं। और ये देखें कितनी अच्छा इसका लुक है, मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। बहुत प्यारी है और बहुत मज़े की रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।